अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। आज हम इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में बुलंद मेयार के सवालात हल करने वाले हैं, यानी हॉट्स क्वेश्चन। नवनीत पेपर सोल्यूशन की बुकलेट से जो है हमने आपको अब तक 4 पर्चों के पूरे हल दे दिए हैं। अब ये आखिरी पर्चा है जिसके बुलंद मेयार के सवालात हम हल कर रहे हैं। तो मेरी आपसे तुलबा से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें जो सवालात मौजूद है जो हम हल करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह के सवालात जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आपसे एक और इल्तिमास है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। इस तालीमी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपकी ज़रूरत के तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। जब भी आपको वक्त मिले आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो पहला सवाल है 5वें पर्चे में, सवाल नंबर 4 का पहला, जो आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक होता है बट बेस्ड ऑन द सिलेबस होता है। क्या बोला गया कि एक जेट हवाई जहाज़ है, एक मखसूस वक्त में वो 4500 किलोमीटर का फासला तय करता है। अगर उसकी मामूल की जो रफ्तार है अगर 150 किलोमीटर कम कर दी जाए तो उसे वही फासला तय करने के लिए उसे 1.5 घंटा लगता है। तो जहाज़ की जो मामूल रफ्तार है वो मालूम करना है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए, जब भी कभी आपको ऐसे सवाल दिए जाएँ, ऐसे सवाल आपने अपनी दरसी किताब से भी हल किए हैं, मुझे पता है, बिल्कुल उसी तरह से हल करना है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, बस कीमतें अलग करके दे दी गई है। लेकिन जो ऐसे सवाल होते हैं फासला, रफ्तार और वक्त वाले, इसमें हमें एक साइंस का फार्मूला इस्तेमाल करना होता है, वही चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है। 9वीं जमात में सबक नंबर 1 में साइंस के अंदर आपने वो पढ़ा है, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। वही फार्मूले के तहत हम जो है मसावत बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि वो जेट हवाई जहाज़ की जो मामूल रफ्तार है वो कितनी है, x किलोमीटर फी घंटा है। तो हमारा जो 9वीं जमात का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। अब हमें यहाँ पर देखिए सवाल के अंदर स्पीड जो है 2 इसमें दी गई है ना, और वक्त एक ही मर्तबा दिया गया है। तो उसकी बुनियाद पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ये जो मामूल रफ्तार और फासला दिया गया है ये हम रख देंगे, तो हमारी मसावत बन जाएगी, है ना। फासला कितना है भाई, 4500 किलोमीटर का फासला है। वक्त यहाँ पर जो पहले जो दिया गया है उसमें वक्त नहीं बताया गया है, लेकिन एक ही बार वक्त बताया गया है। रफ्तार क्या है, x किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, वक्त को मालूम करने के लिए वक्त यहाँ रख लेंगे और 450 बटे x, इतना वक्त लगता है उमूमन। अगर जो हवाई जहाज़ है इस x किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से अगर चलता है तो इतना वक्त उसको लगता है। अब सवाल की जो शर्त है वो ये है कि अगर उसकी रफ्तार कम कर दी जाए, अगर रफ्तार 150 किलोमीटर कम कर दी जाए तब वक्त कितना लगेगा। तो भाई 150 किलोमीटर कम करना है तो देखो वही फॉर्मूले में रखेंगे, फासला 4500 किलोमीटर ही तय करना है। अब रफ्तार जो 150 किलोमीटर कम कर दी गई तो माइनस जो रफ्तार है उसमें से 150 माइनस कर दो, तो कितना वक्त लग रहा है, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा हमारी किताब में किस तरह से लिखा हुआ है, 1 सही 1/2 लिखा हुआ है, 1 सही 1/2। तो इसका मतलब होता है 3/2 होता है, 1.5 घंटा मतलब 3 का आधा, तो 3/2 हम लिख देंगे, है ना। तो अब जो है हमारी जो है मसावत बन चुकी है। किस तरह से, देखिए, तो हम इस तरह से पढ़ेंगे कि अगर जेट हवाई जहाज़ की रफ्तार 150 किलोमीटर कम कर दी जाए तो उसे वही फासला तय करने के लिए जो है वो 1.5 घंटा ज़्यादा लगता है, तो 3/2 इस तरह से लिख देंगे, है ना। ये हमारी मसावत बन गई। अब आप क्या करेंगे, इस चीज़ को इस तरफ लेकर आएंगे, 4500 है ना बटे x माइनस 150, ये माइनस में इधर ले लेंगे, ये 3/2 इस तरह से आ जाएगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये देखिए आप कॉमन देख रहे हैं 4500, इसको एक मरतबा लिखेंगे और इस तरह से 1/x - 150
फिर -1/x इस तरह से एक ब्रैकेट में लिख देंगे और ये 3/2 यहाँ रहेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ज़रब में है 4,500, इस तरफ बराबर इस तरफ जो है तकसीम में चला जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है इसके अंदर हम पहले 3 ज़रब करेंगे तो x माइनस 150 एक से ज़रब होगा और नीचे x ज़रब x माइनस 150 इस तरह से ज़रब हो जाएगा और 3/4,500 ज़रब 2 इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो x माइनस x माइनस माइनस प्लस 150, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, x ज़रब x स्क्वायर माइनस 150x। देखो ये माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा और 3 से अगर इधर काटेंगे तो 3 का 3, 3 का 3, 3 5 15 और डबल 0, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 का दुगना 3000 हो जाएगा ना। तो इस तरह से 3000 आ जाएगा। अब क्या बचता है यहाँ पर, 150 बचता है यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस 150x इज इक्वल टू 1/3000, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं, 150 की ज़रब में 3000 चला जाएगा और 1 की ज़रब में x स्क्वायर माइनस 150x इस तरह से। अब ये अगर हम ज़रब करते तो ये 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना। 15 तिया 45 और ये 4 0, है ना। तो इस तरह से भाई ये 4,50,000 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 150x। अब जो है ये मुरब्बे मसद बन चुकी है, इधर पे 0 रखेंगे, इसको यहाँ लेके चले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 150x फिर माइनस 4,50,000 इस तरह से हमारी मसाद बन जाएगी। अब इसके जज़र निकालने हैं, सबसे बड़ा काम तो यही है बच्चों। बहुत से बच्चे इसी से डरते हैं कि भाई ये कैसे हल होगा। अब 4,50,000 इस तरह से इक्वल टू 0, इसके जज़र कैसे निकलेंगे, है ना, इसके जज़र कैसे निकलेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो वही जो हमारा तरीका है ना अज्जा ज़रबी का, उसी का इस्तेमाल करना है हमें। 4,50,000, है ना। अगर हम इसे 6 से करते हैं तो 6 7 42, है ना। कितने बचे, 3 बचे, 6 पंजे 30, है ना, और ये 3 0। इसी तरह से अगर वापस से फिर से 6 से करते हैं तो 6 1 का 6, है ना, फिर 1 बचा, 6 दूनी 12, 3 बचे, 6 पंजे 30 और ये डबल 0, है ना। फिर बाद में अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम 5 से करते हैं तो 5 के बाद से करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचे, 25 बने, 5 पंजे 25 और ये डबल 0। फिर 5 से करेंगे, 5 पंजे 25 और ये डबल 0, 500 हो गए। फिर 5 से करेंगे, 5 का 5 और डबल 0। अब हम क्या करेंगे, 25 के पारे से करते हैं, 25 चौक 100 होता है ना। फिर 2 दूनी 4 होता है और 2 1 का 2 होता है। अब इतने जो हमें नंबर मिले हैं, जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5, है ना, 3 बार 5 है। फिर 25 ज़रब 4 है, 25 ज़रब समझ लो 4 है। तो ये भाई 25 चौक हो जाएगा 100 और 100 को ज़रब दे दो ये 6 से तो 600 हो जाएगा, है ना। और फिर बाद में मतलब एक नंबर मिल गया। अब इसी तरह से 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 छंग कितना होता है, मल्टीप्लाई अगर करते हैं 125 छंग, है ना, तो ये 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 का 6 7, 750 होता है। कितना आता है, 750। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 4.5 लाख हमारा मिल जाता है। और दोनों में देखो 150 का फ़र्क भी है, तो हमें -150 चाहिए ना। देखो ये सारा अमल करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके अज्जा ज़रबी अगर करने हैं तो ये अमल करना ही पड़ेगा। तो इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, आप जो है इसको लिखिए, है ना। तो हमें -150 लाना है, तो इसमें से बड़ा नंबर जो माइनस में रहेगा। तो ये 2 नंबर हमें मिल गए, 600 और 750। तो -150 लाना है, इसलिए इसको रखेंगे। तो मैं अब यहाँ सेल करना शुरू करता हूँ। x स्क्वायर माइनस 150x, है ना, माइनस 4.5 लाख जो है ना इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस मसावत में इन दोनों नंबर को बिठा देंगे। तो x स्क्वायर माइनस प्लस 600x माइनस 750x माइनस 4.5 लाख, है ना, इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, x जमा 600 इस तरह से आएगा, माइनस 750, है ना। फिर बाद में वही नंबर आएगा x प्लस 600 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 600 एक मरतबा लिखेंगे, 2 मरतबा लिखा है तो बाकी क्या लिखेंगे, x माइनस 750। ये तो अज्जा ज़रबी है, नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। अब 0 बांट देने का, x प्लस 600 इक्वल टू 0, x माइनस 750 इक्वल टू 0, है ना। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा -600
और x इक्वल टू हो जाएगा जमा 750। अब किसी भी कार की जो रफ्तार है, कार या जो भी गाड़ी है, जेट है ना, कोई भी चीज़ आपको सवाल आती हो, कार आती हो, साइकिल आती हो, मोटर बाइक आती हो या हवाई जहाज़ आता हो, तो किसकी भी जो सवाल दिया जाएगा तो उसकी स्पीड जो है माइनस में नहीं होगी, तो ये कबूल नहीं है ना। तो हम जो है 750 जो आई है वो हम मानेंगे प्लस में। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए हवाई जहाज़ की मामूल रफ्तार 750 किलोमीटर होगी, है ना। इस तरह से हम लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये जो सवाल का जो हल है ये मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है आप इसको बगौर लिख सकें, और ऐसे मज़ीद सवालात जो है आप अपनी दरसी किताब से या मजमुआ सवालात से लेकर या जो भी स्टडी मटेरियल इस वक्त मौजूद है हल करने के लिए वहाँ से लेकर आप हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब अगला सवाल क्या है कि हिसाबी तसाद के 4 मुतवातिर अरकान मालूम कीजिए जिनका मजमुआ 36 और उसके दूसरे और चौथे रुकन का हासिल ज़रब 105 है। अरकान चढ़ती तरतीब में हैं, ऐसा बोला गया है। अब हिसाबी तसाद के 4 मुतवातिर अरकान और 3 मुतवातिर अरकान आपको बताई है। अगर आपने हमारा इस हिसाबी तसाद सबक का बेसिक वीडियो देखा है या उसकी जो सॉल्यूशंस है मशकी सेट के वो अगर देखे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। हमने बाकायदा हर हिसाबी तसाद बताए हैं, 3 मुतवातिर अरकान, 4 मुतवातिर अरकान और 5 मुतवातिर अरकान, वो आप देख सकते हैं। आपकी दरसी किताब के जो मशकी सेट 3.3 है उसमें सवाल नंबर 8 था, उसमें भी बाकायदा सवाल के आखिर में लिख कर दिया है कि हिसाबी तसाद के जो 4 मुतवातिर अरकान है उसमें देखो a-d है, पहले बीच में a है, फिर इधर पे a+d आता है, इधर a-d आता है, फिर यहाँ पर a+2d आता है। देखो ये चढ़ती तरतीब में है ना। तो यही हिसाबी तसाद के 4 मुतवातिर अरकान है। हम यहाँ लिख देंगे कि फ़र्ज़ किया के हिसाबी तसाद के 4 मुतवातिर अरकान ये है दर्ज झेल, है ना। सवाल की पहली शर्त क्या है कि इनके तमाम मजमुआ जो है वो 36 है। चलो मजमुआ करते हैं, यानी a-d पहला नंबर है। अगर यहाँ से शुरू करते हैं, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, प्लस a+d प्लस a+2d, है ना, इक्वल टू कितना 36। ये सवाल की पहली शर्त है। अब यहाँ से -d+d कैंसिल होता है, तो 1 2 3 4 a बचते हैं और +2d इक्वल टू 36, नहीं ये बचता है। अगर आप गौर से देखें ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना, मसाला छोटी हो सकती है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। ये 2 का 2 यानी d बचेगा, और ये 2 का 2 2 16 यानी 18 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 18 - 2a, ये जो है हमारी d की कीमत कुछ देर के लिए इतनी आ जाएगी। अब हम सवाल आगे पढ़ेंगे। सवाल आगे क्या बोला गया है कि उसके दूसरे और चौथे रुकन का हासिल ज़रब, तो दूसरा, पहला अगर ये है तो दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा, दूसरा और चौथे का हासिल ज़रब। तो सवाल की दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरा और चौथे रुकन का हासिल ज़रब कितना 105 है। रख दिए भाई 105, है ना। ज़रब कर लीजिए, है ना। तो कैसा हो जाएगा, a ज़रब a² जमा 2ad इज इक्वल टू 105, है ना। अब d की वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पर, तो a² प्लस a 2a इंटू डी की कीमत क्या है 18 - 2a इक्वल टू 105, है ना, लिख दिए। तो चलो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a² जमा 18 दूनी 36 और ये a लग जाएगा यहाँ पर, फिर ये जमा नफ़ी 2 दूनी 4 और ये a² इज इक्वल टू ये 105 105, है ना। अब 4a² में से एक a² गया तो कितना बचा, -3a² बचा, प्लस 36a, है ना, इज इक्वल टू 105, है ना, लिख दिए। अब क्या करें, 105 को यहाँ ला लेंगे। आप सब बोल रहे हैं कि देखो हिसाबी तसाद का सबक जो है करते करते सवाल मुरब्बे मसाद में पहुंच गए, क्या कर सकते हैं। अब मुरब्बे मसाद तैयार हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर आप गौर से देखेंगे जितने भी आदाद हैं ये 3 से तकसीम पजीर है, तो हम क्या करेंगे, -3 से तकसीम करने पर ऐसा करेंगे, है ना। अब आप सोचेंगे -3 से क्यों तकसीम कर रहे हैं भाई, देखो ना इधर माइनस है, यानी सबकी अलामत तब्दील होने वाली है। तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस a² हो जाएगा, फिर ये माइनस 3 का 3 3 दूनी 12 हो जाएगा, -12 है,
और प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 5 15 यानी 35 आ जाएगा ये। तो इस तरह से हमारी मुरब्बा मसाज जो बनी है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, जिसके अज्जाजर भी करना बहुत आसान हो जाएंगे फिर, है ना। अब 35 के अज्जाजर भी आपको करना है तो 5 7 35 होता है ना। अब -12 लाना है तो 7 और 5 12 ही होते हैं। अब माइनस में 12 चाहिए तो दोनों को माइनस लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इसमें फिट करेंगे। तो a² - 5a - 7a + 35 = 0, है ना। अब इसके बाद तो आसानी है, सबको आता है। तो a ब्रैकेट कॉमन निकालते हैं, a - 5 आ जाएगा इधर पे, -7 फिर a - 5 = 0। a - 5 2 मरतबा, 1 मरतबा लिखो, a - 7, है ना। यहाँ तक तो सबको आता है। a - 5 = 0, 0 बांट दो, a - 7 = 0, a = ये +5 हो जाएगा, a = +7 हो जाएगा। तो a की 2 कीमतें आ गई। अब a की कीमत उठा के यहाँ पर d की जगह पर रख दो तो d की कीमत आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हमें 2 कीमत मिल रही है ना, तो हम पहले a की कीमत 5 रख कर देखेंगे कि कितना आता है। तो 18 - 2a है, तो 18 - 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा, 18 - 2 पंजे 10, तो ये 8 आ जाएगा, है ना। डी की कीमत 8 आ जाएगी, 2 आ जाएगी कीमत। अगर हम a = 7 रखते हैं तो डी की कीमत कितनी आएगी, तो 18 - 2 ज़रब 2 है, पहले लिख देते हैं फिर बाद में कीमत रखें। तो 18 कितना, 18 - 2 7 14, तो 14 में 18 में से 14 गए तो कितना बचा, 4 बचा। तो डी की भी 2 कीमत है, एक 8 है और एक 4 है। अब आपकी मर्ज़ी, आप ये दोनों कीमत लेकर हिसाबी तसाद तैयार कीजिए या ये दोनों कीमत लेकर हिसाबी तसाद तैयार कीजिए। हमारे पास जगह है तो हम क्या करते हैं, पहला जो नंबर है हमारा a - d, उस किसके हिसाब से, a बराबर अगर 5 रखते हैं और d बराबर अगर 8 रखते हैं तो हमारे हिसाबी तसाद क्या निकलेंगे वो देख लीजिए। तो a - d के हिसाब से 5 - d यानी -3, दूसरा नंबर होगा हमारा सिर्फ a, तो a कितना है, 5 है। नंबर 3, तीसरा नंबर था हमारा a + d यानी 5 और 8, ये हो गया 13। और नंबर 4 आखिरी था a + 2d था, है ना। तो a + 2d के हिसाब से 5 + 2 ज़रब 8, तो ये हो जाएगा 5 + 2 = 16, 16 और 5 21। तो हमारा -3, 5, 13, 21 ... इस तरह से हिसाबी तसाद या तवातिर तैयार होगा। और अगर हम a की कीमत 7 और d की कीमत 4 रखकर हल करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो a = 7, d = 4, तो 7 में 4 गया तो 3 बचा। नंबर 2 फिर a है, ये 7 ही आएगा। नंबर 3 क्या है, a + d है, तो 7 + 4 ये हो जाएगा 11। नंबर 4 a + 2d, है ना। तो a मतलब 7, 2 ज़रब 4, तो 7 + 2 = 8 और ये हो जाएगा 15। तो इधर पे तवातिर क्या मिलेगा, 3, 7, 11, 15 ... इस तरह से आपका जो ये सवाल का हल यहाँ मुकम्मल हो जाता है ना। इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रुका कर लिखिए। 4 मुतवातिर अरकान अगर आपको पता होते हैं तो जो सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक आप इसको बगौर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जिस तरह से मैंने स्लो समझाया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप में से किसी को कोई सवाल में दिक्कत है, परेशानी आती है, कमेंट कीजिए। इस वीडियो को दोबारा देखिए, आप फिर से देखिए, आपको बिल्कुल ज़रूर समझ में आएगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों, सवाल नंबर 4 का तीसरा, वैसे सवाल नंबर 4 में 2 ही सवाल हल करने होते हैं, लेकिन हम आपको तीनों हल करवा रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले 4 पर्चों में भी हल करवाया। देखिए, 2 पासे बैक वक्त फेंके गए, 2 पासे फ़ौरन दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भाई 2 पासे जब फेंके जाते हैं तो नमूना वसत जो होते हैं वो 36 आते हैं। तो हमें 2 वक़्वे दिए गए जिनके एहतमाल मालूम करें। नंबर 1, वक़्वा ए का एहतमाल मालूम कीजिए जब उनके ऊपरी रुखों पर आने वाले आदद की जमा मुफर्रिद अदद हो, प्राइम नंबर्स। नंबर 2, दूसरा बोला गया कि वक़्वा बी का एहतमाल मालूम कीजिए जब उनके ऊपरी रुखों के पर आने वाले आदद की जमा 5 के ज़ौफ़ यानी गुना, 5 का गुना हो, यानी 5 के पाड़े में या 5 से तकसीम पजीर आदाद हों। ये हमको मालूम करना है। तो सबसे पहला सवाल, जब भी आप एहतमाल सबक से सवाल हल करेंगे तो सबसे पहली लाइन आपकी यही होना चाहिए कि फ़र्ज़ किया कि नमूने वसअत, सैंपल स्पेस है ना इसको बोलते हैं, नमूने वसअत क्या है, एस है, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद आप एस बनाएंगे। अब 2 पासे फेंके गए
तो पूरे 36 अरकान लिखने पड़ेंगे। तो चलो लिखते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 है ना, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। बच्चों को बड़ा जान पे आता है लिखने के लिए, भाई पूरा लिखना पड़ेगा, एक ही सवाल आता है ऐसे टाइप का। 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। इसी तरह से 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। आखिरी चला 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो इस तरह से नमूना वसत जो हो गए हमारे 36 आ जाते हैं। क्या बोला गया है? पहला वक़्वा, पहला पॉइंट ए है ना, ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ क्या है? एक मुफर्रिद अदद है, एक मुफर्रिद अदद है। अब मुफर्रिद अदद मतलब ऐसा अदद जो खुद के पहाड़े में आता है, जो खुद से तकसीम होता है ना। तो ऐसे कितने नंबर रहेंगे? तो देखो 1 और 1 2 हो जाएगा। जब 1,2 लिया है तो 2,1 भी लेंगे, है ना। 3 होता है क्योंकि 3 जो है खुद के ही पहाड़े में आता है, खुद से ही तकसीम होता है। अब उसके बाद क्या है? 1 और 4 है, 5 होता है ना। तो हम 4 और 1 भी लेंगे। जब 1 और 4 लिया तो 4 और 1 भी लेंगे। और फिर क्या है? 7 है, 6,1 तो 1,6 है ना। 1,6 लिया तो 6,1 भी लेंगे, ये भी ले लेंगे। इनको भी जमा कर रहे हैं तो मुफर्रिद अदद भी हासिल होता है। और क्या है ना, 3 और 2 तो 2 और 3 भी लेंगे हम, है ना। तो ये भी 5 होता है ना। इस तरह से 2 और 5 7 होता है, तो 5,2 भी 7 होता है। 3,4 4,3 है ना, 7 होते हैं, है ना। 3 5 7 ये मुफर्रिद अदद होते हैं। और भी है, 9 हम नहीं ले सकते क्योंकि 9 3 के पहाड़े में आता है ना। मुकम्मल हो गए ना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हुए हैं। देखो बच्चों 11 ये जो अदद है ये भी 5,6 जो है, दोनों को जमा करें तो 11 होता है, ये भी मुफर्रिद अदद है। तो 5,6 है तो 6,5 भी लेंगे। तो 12 और 2 14 हो गए। और कोई हो सकता है? कितने हो गए अब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 3 3 6 6 और 2 8 9 10 11 12 13 14। तो देखो बच्चों कितने आ जाएंगे यहाँ पर ए सेट में। हम ना जितने भी हमने मार्किंग करे हैं यहाँ पर, इसमें 1,1 भी आ जाएगा, यानी 2 होता है ना, 2 खुद से तकसीम होता है ना। तो ये 1,1 भी आ जाए तो 1,1 1,2 और क्या आ जाएगा 1,4 और आ जाएगा 1,6 और आ जाएगा 2,1 2,3 2,5 है ना। फिर 3,2 फिर आ जाएगा 3,4 फिर आ जाएगा 4,1 फिर आ जाएगा 4,3 फिर आ जाएगा 5,2 है ना। फिर आ जाएगा 5,6 6,1 6,5 लास्ट है ना। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एन ऑफ ए कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये वो आदाद हैं जिनके ऊपरी रुखों के आदत को जमा करेंगे तो एक मुफर्रिद अदद बनता है ना, जो खुद से तकसीम होता है। अब इसका एहतमाल मालूम कर लीजिए, है ना। एहतमाल भी बोला मालूम करने, तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अब वक़वा ए का एहतमाल मालूम करें ना, इसलिए एन ऑफ ए ऊपर रहेगा, एन ऑफ एस नीचे रहेगा। 15/36, 5 3 के पार्ट से काटिए, 3 पंजे 15, 3 1 3 3 2 6, यानी 5/12 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 बी वक़वा। क्या बोला गया है कि उनके ऊपरी रुखों के आदाद का जो मजमुआ है वो क्या है? 5 का ज़ौफ़ है ना, ऐसा बोला ना।
उनके ऊपरी रुखों का आदत का की जमा 5 का ज़ौफ है। यहाँ लिख देते हैं ऊपरी रुखों के आदाद की जमा 5 का ज़ौफ है। अब 5 का ज़ौफ कौन कौन हो सकता है, यानी 5 खुद हो सकता है ना, 4 और 1 5 होता है, और 1 और 4 भी रहेगा, 2 हो गए, 2 और 3 3 और 2 भी रहेगा, तो ये 4 हो गए, है ना। 5 के बारे में और क्या आता है, 5 दूनी 10 भी आता है, तो 5,5 ये भी रहेगा, 6,4 तो 4,6 भी रहेगा, है ना, तो ये भी 3 हो गए। और क्या रह सकता है, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 10 तो यही होते हैं, 5 3 15, 15 तो होता ही नहीं जमा किसी का भी, तो हम क्या करेंगे, यही नंबर लेंगे 1,4, 2,3, 3,2, यानी 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो 7 नंबर मिलेंगे हमें। तो अभी 7 नंबर को इस सेट में लिखना है इस तरह से मेरे कॉस में। देखिए जिसके नीचे डैश मार्क किया है वही लिखना है, 1,4, उसके बाद आएगा 2,3, उसके बाद आएगा 3,2, उसके बाद आएगा 4,1, 4,6, है ना, फिर 5,5, फिर आएगा 6,4, है ना। तो इतने आदत है एन ऑफ बी में, ये 7 है, तो इसका इस्तेमाल भी मालूम कर लीजिए। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी है 7 और ये है 36। अभी तकसीम नहीं होता तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर बच्चों ये सवाल जो है मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर मैं कुछ देर आपके सामने इसको रखता हूँ ताकि आप जो है इसको लिख सको, है ना। चले बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे सवाल नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 5वें का पहला आपके सामने मौजूद है। क्या है, 3 मार्क्स का सवाल है, 3 मार्क्स के होते हैं, 2 सवाल दिए जाते हैं, एक करना होता है, लेकिन हम दोनों करेंगे। आपके सामने सवाल नज़र भी आ रहा होगा। 2 मुरब्बा कालिब दिए गए हैं, बराबर में उनकी कीमतें दी गई हैं। हमें कहता है कि इन मुरब्बा कालिबों से 2 हमजाद मसावतें बनाइए, तश्कील दीजिए यानी बनाइए और उन्हें हल भी कीजिए। वाह वाह वाह, पहली मरतबा ऐसा सवाल है। देखिए पहले तो उसको लिख लेते हैं हम, पहले इधर से लिख लेते हैं 2 1 माइनस वाई और x इक्वल टू 16 ये दिया गया है। फिर उसके बाद में 3 2 y और x यहाँ पर दिए गए 3। अब इसकी मदद से जो है मसावतें बनानी है। क्या करेंगे हम, 3 से जब करेंगे तो 2x, फिर तरीके में माइनस लगता है, मुरब्बा कालिब जब हल करते तो बीच में माइनस लगाते हैं, और ये खुद माइनस में हो चुका है, 1y माइनस में ना y, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 16। इसको हल करेंगे तो 2x माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ये मसला नंबर 1 बन गई हमारी। अब इसको गौर से देखो, 3 ज़रब x 3x हो जाएगा, फिर तरीके में माइनस लगता है हमारे मुरब्बा कालिब हल करते वक्त, और y ज़रब 2 यानी 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है 3 है। ये मसला नंबर 2 हो गई हमारी। अब आप गौर से देखिए, दोनों मसावत जो है हमजाद मसावत तैयार हो चुकी है, मियारी सूरत में आ चुकी है। अब इसे हल करने के लिए आप जो है इखराज का तरीका इख्तियार कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मसला नंबर 1 को जो है वो 2 से ज़रब करना होगा। तो 2 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4x जमा 2y और 16 दूनी 32। ये मसला नंबर हो जाएगी 3। अब आप क्या करेंगे, मसावत नंबर 3 और 2 को जमा कर लेंगे, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे मसला 3 और 2 को जमा करने पर, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, मैं लिख रहा हूँ फ़िलहाल आपको समझाने के लिए। आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इस तरह से लिखना, मसला 2 और 3 को जमा करने पर, ऐसे लिखना। तो क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, है ना, और ये 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 32, है ना। ये हो गया, जमा कर रहे हैं ना, देखो ये प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया, तो 4 और 3 हो गया, ये 7x 32 और 32 और 3 35 हो गया, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 35/7, तो 7 के साथ 7 5 35, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x बराबर 5 आ गया। इसको उठा के पटक दो, कोई भी मसावत में पटक दो, मतलब रख दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। इधर लिखिए आप x बराबर 5 को मसावत नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर ये x यहाँ पर 5 रख दिया हमने, तो 2 पंजे 10 जमा y बराबर 16, तो y यहाँ रखेंगे 16 के माइनस में 10, तो ये हो जाएगा 6। तो y की कीमत कितनी आ गई, 6 आ गई है हमारी। तो इस मसावत का जो हल है 3 मार्क्स के लिए, तो x, y की सूरत में अगर हम लिखते हैं तो ये किस तरह से आएगा, 5, 6,
तो हमारा सवाल नंबर 5वें का पहला जो है बच्चों वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। बहुत ही सिंपल और आसान 3 मार्क्स का सवाल होगा, कंस्ट्रक्टिव बेस होगा। स्किल पता की जाएगी इस सवाल के ज़रिए आपकी कि आपको किस तरह से सवाल बनाने और या उसको हल करने आता है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल हमने आपको करवाए हैं। सवाल नंबर 5 में किस तरह सवाल आते हैं। तो चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5वें के दूसरे की तरफ। तो बच्चों नवनीत सवालिया पर्चा 2021 की बुकलेट में इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल का आखिरी पर्चे का आखिरी सवाल क्या है। सवाल नंबर 5वें का दूसरा, 2 साल कबल यानी 2 साल पहले, माजी पास्ट, मेरी उम्र, अभी कोई शख्स है वो बोल रहा है मेरी उम्र मेरे बेटे की उस वक्त की उम्र का 4.5 गुना थी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, ध्यान से सुनना समझना। 6 साल कबल, फिर 6 साल पहले, फिर से 6 साल पहले, अभी कितने साल की वो बताई नहीं उन्होंने, है ना। मेरे बेटे की उस वक्त की उम्र का मुरब्बे का दुगना थी 6 साल पहले, तब मेरे बेटे की मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ना। आप सब सोच रहे हैं अरे बाप रे, ऐसा सवाल देख के डर लगता है। 3 मार्क्स के लिए पूछा, बड़ी नाइंसाफ़ी। सवाल नंबर 4 में पूछता तो बड़ा समझ में भी आता। खैर, बेटे की उम्र मालूम करना तो बेटे की उम्र को एक्सप्रेस करते हैं। फ़र्ज़ किया कि मेरे बेटे की उम्र, अब हमको भी वही बन के लिखना है ना, वो बंदे का बाप बन के लिखना है। फ़र्ज़ किया कि मेरे बेटे की उम्र एक साल है ना। अब क्या बोला हज़रत ने कि भाई मैं 2 साल पहले, 2 साल पहले, तो 2 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी फिर, x - 2 साल होगी। तो यहाँ लिखेंगे 2 साल पहले बेटे की उम्र, तो x - 2 कर देंगे, x - 2 साल थी। तो हज़रत ने यानी वालिद साहब ने क्या बोले कि 2 साल कबल मेरी उम्र, मेरी बेटे के कितना 4.5 गुना। 4.5 मतलब कितना होता है, 9 का आधा, है ना। तो बेटे की 2 साल पहले की जो उम्र है उसको अगर इस तरह से कर दो, 4.5 ये होता है ना 9 का आधा, ज़रब कर दो तो बाप की उम्र मालूम हो जाएगी, है ना। लेकिन अभी बाप की मौजूदा उम्र पता नहीं हमको क्या है ना। तो बाप की मौजूदा उम्र, इसमें अगर हम 2 साल प्लस कर लेते हैं तो बाप की मौजूदा उम्र पता चल जाएगी। तो ये बाप की मौजूदा उम्र, बाप की मौजूदा उम्र ये है भाई, है ना। बाप अभी इतने साल के है, तो 2 साल पहले अगर होता तो हम माइनस लगाते, लेकिन अभी 2 साल पहले से नहीं, अभी मौजूदा 2 साल हाल में, इसलिए 2 प्लस करें यहाँ पर हमने, है ना। इतने गुना थी, बेटे की इतने गुना कर देंगे और अभी 2 साल प्लस कर देंगे, तो अभी की मौजूदा उम्र बाप की ये हो जाएगी। अब सवाल पढ़ते हैं आगे। 6 साल कबल, अब दोनों की उम्र में से 6 साल भी निकालना पड़ेंगे। 6 साल कबल मेरे बेटे की उस वक्त की उम्र का मुरब्बे का दुगना थी। अब 6 साल पहले, 6 साल पहले मेरी उम्र, तो मेरी उम्र मतलब इसके अंदर अभी जो मौजूदा उम्र है वालिद साहब की, इसमें 6 साल और माइनस कर दो, तो इस तरह से माइनस कर दिए 6 साल पहले। और मेरे बेटे की उम्र, मेरे बेटे की उम्र, तो मेरे बेटे की उम्र 6 साल पहले क्या होगी, x - 6 साल होगी ना, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई मेरा बेटा नहीं मेरी बेटी है ना। तो ये नहीं है, जो वालिद साहब एक बोल रहे हैं कि भाई मेरे बेटे की 6 साल पहले उम्र, तो ये इस तरह से हो जाएगी, 6 साल माइनस कर देंगे। अब उसने बोला है कि उस वक्त की उम्र के मुरब्बे का दुगना, तो इसका मुरब्बे का दुगना करना पड़ेगा तब जाके इसके इक्वल होगी। तो मसावात की सूरत में जब हम लिखेंगे इसको, तो 6 साल पहले के हिसाब से देखो इसको लिखेंगे अगर x - 2 9/2 + 2 - 6, ये बाप की उम्र है, तो बेटे की मुरब्बे का दुगना, तो बेटे की उम्र का मुरब्बा यानी x - 6 का स्क्वायर और दुगना मतलब 2। तो ये अपनी रियाजियाती सूरत में वो बयान को हमने अब लिख लिया। तो देखो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लिखा, 2 साल पहले बेटे की मौजूदा उम्र, फिर 2 साल पहले कैसे दिखेगी, फिर बाप कितने साल का होगा इस वक्त, तो उसमें 2 प्लस करेंगे, है ना। फिर 6 साल पहले बाप की उम्र क्या हो जाएगी, फिर 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या हो जाएगी, ये पहले निकाल लेंगे आप, उसके बाद रियाजियाती सूरत देंगे तो आपको लिखने आसानी से जमेगा। अब ज़रा गौर से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर x
-2 है ना, x-2 9/2, ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको और लगा देंगे हमारा, मतलब a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² - 2ab यानी 12x + b² यानी 36, ये हमारा आ गया इधर पे। इसको और हल करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 2 चौक 8 हो जाएगा, इसको ज़रब भी कर दीजिए, तो 9x - 9 दूनी 18 माइनस ये 2 चौक 8 बटे ये 2 इस तरह से, और यहाँ से ये ब्रैकेट से 2 को ज़रब कर दो तो कितना आ जाएगा 2x² - 12 दूनी 24x और 36 दूनी 72 हो जाएगा 72, है ना। अब क्या करेंगे, कितना हो जाएगा 9x - 18 और 8 कितना -26 हो जाएंगे, और आप इस 2 को जो है वापस इसमें ज़रब कर दीजिए, 2x² - 24x + 72, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 9x - 26 यहाँ रखते हैं, ये 4x² हो जाएगा, माइनस ये 24 दूनी 48 हो जाएगा 48x, और ये 72 दूनी कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब आपको क्या करना है, सही तरतीब में लिखना है मुरब्बई मसावत को। मुरब्बई मसावत बन चुकी है हमारी ऑलमोस्ट, तो 4x² - 48x, ये 9 इधर लाएंगे तो माइनस में 9x, फिर ये 144 के प्लस में ये 26 आ जाएगा इधर पे, है ना। थोड़ा मैं इधर को खसका के लिख देता हूँ, वरना पूरा मिक्स हो रहा है उधर पे, तो चलिए यहाँ लिख देता हूँ 4x², थोड़ा खसका के लिख रहा हूँ, यहाँ 0 बचेगा, सब ये इधर जाने वाला है तो यहाँ 0 बचेगा, है ना। तो 4x² - 48x - 9x + 144 + 26 कितना हो जाएगा भैया, 4x², ये हो जाएगा 57x, और ये हो जाएगा 4 6 10, है ना, ये 170 हो जाएगा। अब इसको सही तरतीब में लिखेंगे, 4x² - 57x + 170, है ना, इस तरफ 0 लगा के लिख देंगे। अब आप गौर से देखिए, 17 चौक होते हैं 68 यानी 68, और 170 है ना, तो इसका 0 यहाँ लगा देंगे। अब 680 एक ऐसा नंबर है जिसके हमें अज्जा ज़रबी करने हैं, देखना है कि 57 ये आता है क्या नहीं। चलो भाई, वही तरीका हमारा, कौन सा, अज्जा ज़रबी निकालने का। 680 को अगर हम करते हैं अज्जा ज़रबी तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 चौक 8, ये 0, ये 17 दूनी 34 0, है ना, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो क्या मिले हमें नंबर्स, हमें मिले हैं 2 ज़रब 17 ज़रब 5 ज़रब 2 ज़रब 2। तो हम किस तरह से करेंगे, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 17 चौक 68 होते ना, तो 17 चौक 68 के लिए हम क्या करेंगे, 17 ज़रब 40 करेंगे तो 680 आ जाएगा, है ना। और 40 में 17 जमा करेंगे तो 57 भी आ जाएगा, है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। इस तरह से ये जो मैंने नंबर निकाले हैं इसको ज़रब करके इस तरह से लिखा है, छोटे छोटे नंबर को सबको ज़रब कर दिया मैंने, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 यहाँ लिखे, फिर ये 17 लिख दिए, तो 17 और 40 दोनों को माइनस करेंगे तब जाके -57 आएगा हमारे पास। तो ये समझाने के लिए लिखा है, इसको सोल्यूशन में लिखना नहीं, आप साइड में रफ वर्क में करना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4x x² - 40x - 17x जमा 170 = 0, यानी इन दोनों को मैंने x के कपड़े पिन्हा कर ये 57 की जगह पर देखो यहाँ बिठा दिया मैंने, बाकी ये और ये दोनों नंबर एज इट इज़ थे। अज्जा ज़रबी जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है हमको। आप 4x कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर x - 10 आएगा, है ना, 4 दाई 40, फिर -17 कॉमन निकालेंगे तो वही x - 10 कॉमन आएगा इधर पे, क्या हो जाएगा भाई, x - 10 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा इधर पे, 4x - 17 = 0, 0 बांट देंगे, x - 10 = 0, और यहाँ पर क्या आएगा, 4x - 17 = 0। आगे इधर हल करते हैं तो x बराबर ये +10 हो जाएगा, और x बराबर ये 17/4। अब किसी की उम्र 17/4 होती है क्या, तो हम ये नहीं लेंगे, नहीं मानेंगे हम ये, x बराबर 10। तो भाई मेरे बेटे की, यानी वो जो सवाल बोल रहे हैं चचा, उनके बेटे की जो उम्र है कितनी है, 10 साल है। तो भाई इस तरह से इस सवाल का जो हल है यहाँ मुकम्मल होता है। आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको एक बार में समझ में नहीं आया, इसको फिर से रिपीट करके देखो कि किस तरह से मैंने लिखा। बेटे की मौजूदा उम्र 2 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, बाप की मौजूदा उम्र कितनी थी, है ना, तो इसलिए 2 प्लस किया गया यहाँ पर।
और 6 साल पहले बाप की मौजूदा उम्र क्या थी, 6 साल पहले बाप की जो उम्र क्या थी, फिर बेटे की उम्र क्या थी, फिर उसको रियाजी सूरत में किस तरह से लिखेंगे। ये अगर लिखते आ गया तो इसके बाद तो सब आ जाएगा आपको, है ना। तो मेन ये लिखते आना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर देखो एक बड़ा नंबर अगर आ जाए तो किस तरह से उसके अज्जा भी करना है, और फिर बाद में सही आंसर आ जाने के बाद एक इबारती लाइन लिखना है, इसलिए मेरे बेटे की मौजूदा उम्र 10 साल होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा सवालिया पर्चा नंबर जो 5 है इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का, वो यहाँ मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। हमने बहुत ही मतलब मेहनत से और कोशिश की है कि आसान ज़बान में, आसान अल्फाज में, आसान आसान स्टेप में आपको समझाया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वीडियो को सब्र तहम्मुल के साथ पूरा देखा। कोशिश किया कीजिए कि हमारे वीडियो को जो है वो ऑनलाइन देखा करें आप, क्योंकि हमारी जो मदद है आपके ऑनलाइन वीडियो देखने से ही हो जाती है। बराए करम हमारे वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें, क्योंकि हमारी मेहनत जो है पूरी ज़ाया हो जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे हैं जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, जिनको भी आप हमारा चैनल शेयर करते हैं, उन्हें बोलिए कि सर का वीडियो ऑनलाइन देखा करें, डाउनलोड करके ना देखा करें, है ना। तो बच्चों अब यहाँ हमारा इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल मुकम्मल होता है। चलिए बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खानसा अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।